दिग्गजों के मारे सरकार बेचारे, मंत्री पद के सहारे रेवड़ियां बांट बांट हारे, असंतुष्ट अब भी दिखा रहे दिन में तारे। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मंत्री पद की लूट है, लूट सके तो लूट, चुनाव काल आया है तू पीछे मत छूट। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि कबीर की इस तुकबंदी को इस चुनावी अंदाज में मैंने क्यों पेश किया? अरे भाई, मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूं, बस यूं समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से बट रही मंत्री पद के दर्जे की रेवड़ी को मैंने कुछ नए नजरिए से पेश करने की कोशिश की है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो तफसील से समझाता हूं। सत्ता में आने के लिए जो पैंतरा बीजेपी सरकार ने 2018 में चला था, अपनों को अपना बनाए रखने के लिए वही पैंतरा फिर चल रही है। लेकिन 2018 में पार्टी का क्या हाल हुआ था यह किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी का हाल ये है कि 20 साल की सरकार में जो सत्ता सुख से छूटा है वो नाराज है। सरकार की स्थिति है कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे दीपक जोशी के पाला बदलने के बाद बीजेपी का माहौल बेहद गर्मा गया है। बीजेपी लाख कोशिश कर जिस पोर्टल को बंद करना चाहती थी उसे दीपक जोशी के पावर शो ने खोल दिया है, जिसे देखने के बाद खुद कमलनाथ कह चुके हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर की लंबाई 5 महीने की भी हो सकती है। कांग्रेस की इस फिल्म को फ्लॉप करने के लिए बीजेपी सरकार अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रूठों को मनाने के लिए सबसे पहला दांव चला है मंत्री पद बांटने का। कथा खत्म होने के बाद जिस तरह प्रसाद बांटा जाता है उसी तरह मध्य प्रदेश में मंत्री और राज्य मंत्री का पद बांटा जा रहा है। हालात ये हैं कि शिवराज कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं उनसे कहीं ज्यादा गुना नेता बिना कैबिनेट और जिम्मेदारी के मंत्री का दर्जा लिए घूम रहे हैं। ऐसे नेताओं की संख्या 70 बताई जा रही है और अब ये अटकलें हैं कि 3 दर्जन और मंत्री पद बांटे जाने वाले हैं। अप्रैल महीने में 7 दिन के अंतराल में तकरीबन 12 मंत्री और राज्य मंत्री पद बांटे गए। उससे कुछ दिन पहले 8 लोगों को इन पदों से नवाजा गया था। ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। फिलहाल बगावत की आग को ठंडा करने के लिए शिवराज सरकार को यही एक जुगत नजर आ रही है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं इन रेवड़ियों के, मेरा मतलब है पदों को बांटने से मिलने वाले फायदे। मेरी बात को ध्यान से सुनते चलिए और जानते चलिए कि पिछले दिनों कौन कौन से नेताओं को ये रेवड़ी, एक बार फिर सॉरी, मंत्री या राजमंत्री का दर्जा दिया गया। एक तरफ ये नाम पढ़ते जाइए और दूसरी तरफ उन्हें मिलने वाली सुविधा जानते जाइए। इन्हें 25,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह का भत्ता मिलता है। इन्हें एक कार और लगभग प्रति माह 100 लीटर डीजल मिलता है। मंत्री पद का दर्जा प्राप्त इन लोगों को राजधानी में बंगला और कार्यालय या उसका किराया भी सरकार देती है। स्टाफ के तौर पर एक प्यून, एक क्लर्क, एक निस्सहायक तैनात रहता है। इसके अलावा इन्हें सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने की सुविधा भी मिलती है। टोल प्लाजा पर टैक्स से छूट, दौरों में मिलने वाले प्रोटोकॉल की सुविधा अलग मिलती है। सारी लड़ाई इन सारी सुख सुविधाओं की है, जिसका फायदा चुनावी साल में हर नेता उठाने की फिराक में है। सरकार के सामने भी हालात मरता क्या ना करता वाले बन गए, जो जीत की गरज से हर बगावती चेहरे को खामोश रखना चाह रही है। लेकिन शिवराज सरकार को ये याद कर लेना जरूरी है कि ये सारे प्रयास 2018 में भी किए गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। साल 2018 में चुनाव से पहले शायद बीजेपी को यह इल्म हो चुका था कि नेताओं की नाराजगी नैया डुबो देगी। उस वक्त सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी ने जमकर मंत्री और राज्य मंत्री के पद बांटे थे। तत्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा 31 मंत्री थे, लेकिन इससे अलग 35 मंत्री, 58 राज्य मंत्री मिलाकर कुल 93 लोग शामिल थे। राज्य सरकार ने नर्मदा किनारे पौधरोपण और जल संरक्षण की जन जागरूकता के लिए गठित समिति में 5 बाबाओं को सदस्य बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा देकर उन्हें भी नवाजा था। इनमें कंप्यूटर बाबा पंडित योगेंद्र महंत, नर्मदानंद जी, हरिहरानंद जी और भैयू जी महाराज के नाम शामिल थे। कंप्यूटर बाबा और पंडित योगेंद्र महंत ने नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने की धमकी दी थी, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा मिलते ही उनके सुर बदल गए। सुर तो बदले थे, लेकिन हार जीत में नहीं बदल सकी थी। फिर इस बार बीजेपी किस उम्मीद से यही पैंतरा दोहरा रही है?
देखिए, ये तो नियमित प्रोसेस है सरकार का। संगठन के साथ तालमेल जमाकर, समन्वय करके और वरिष्ठ नेताओं को उनके मार्गदर्शन में भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे कार्यकर्ताओं का समायोजन समय समय पर होता रहता है और जहां आवश्यक होता है वहां इस प्रकार के सारे मनोनयन और पद नियुक्तियाँ होने का काम होता है। वो नियमित होने वाली प्रक्रिया वो चलती रहती है। ये पद जिसे मिला उसके लिए वो मुफ्त की रेवड़ी है, लेकिन सरकार को ये बहुत भारी पड़ते हैं। ऐसे नेताओं के नखरे और ऊपर से उन्हें दी जाने वाली सुख सुविधाओं का बोझ कितना होता है, इसका अंदाजा उन्हें मिलने वाली सहूलियतों को सुनकर हो ही चुका होगा। इस बार भी ये संख्या 3 डिजिट का आंकड़ा छूती नजर आ रही है। क्या पावर वाले पदों का ये बांट बीजेपी के तराजू पर रूठे हुए नेताओं का पलड़ा हल्का कर सकेगा? पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि कोई फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, साधु संतों को भी पद दिया था। जो सामान्यतः चुनाव के समय जो भी पद बांटे जाते हैं या कोई कार्यवाही की जाती है या निर्णय लिए जाते हैं, तो आमजन इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि ये किस पर्पज़ से किया जा रहा है। और जो निगम मंडल अध्यक्ष नियुक्त करते हैं उनको भी पता है कि उनको 4-6 महीने के लिए ये थमा दिया गया है। आगे यदि ये सरकार बन गई तो हो सकता है आप कंटिन्यू करें, नहीं तो नई सरकार में वैसे भी लोग पद से हटा दिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। कई लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, कई लोग मना कर देते हैं कि हमें ये पद नहीं चाहिए, लेकिन इनसे बहुत असर नहीं पड़ता, क्योंकि यदि जो मैदानी आदमी होता है वो अपना काम करता रहता है और जो नाराज़ आदमी है वो पद के बाद भी नाराज़ ही रहता है, क्योंकि विधायक सांसद बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बनस्पत आप निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। फिलहाल खबर 3 दर्जन नेताओं को साधने की रही। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव के करीब आने तक ये गिनती और लंबी नहीं होगी। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मंत्री बना कर बगावत कम करने में बीजेपी कामयाब हो सकेगी? आपके पास हैं 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में शुरू हो चुकी है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद घटाने की कवायदें। इसके जवाब में 80% लोगों ने कहा हाँ, 15% लोगों ने कहा नहीं, 8% लोग बोले कह नहीं सकते। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास अनार एक हैं और बीमारों की तो कोई गिनती ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ते बढ़ते अनार के दाने खत्म हो जाएं और बीमार ही बना रहे। ऐसा हुआ तो तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के लिए बगावत से निपटना आसान नहीं होगा। चुनावी साल में रेवड़ी की तरफ बढ़ रहे पद किसी भी बागी की तलब जगा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रेवड़ियां खत्म हो जाएं, लेकिन उन्हें चाहने वालों की गिनती बढ़ती ही चली जाए और खामियाजा पार्टी भुगते। नमस्कार। और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।